हेलो, मेरा नाम विक्रम नेगी है। और आज मैं एक डेमो प्रेजेंट करूंगा फॉर मार्ग से किसी भी आप अपनी एप्लीकेशन या वेबसाइट से इंटीग्रेशन कैसे करेंगे वाया एपीआई। तो आज हम एक डेमो देखेंगे और साथ के साथ हम जो एपीआई से रिलेटेड जो भी क्यू एन ए हो गए या फिर कोई भी डिस्कशन हो गया उससे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसके बेनिफिट जान लेते हैं कि मार्ग ईआरपी से अगर आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। आपकी अगर खुद की कोई वेबसाइट है या कोई एप्लीकेशन है तो उसे आप अपने डाटा सिंक कर सकते हैं वाया एपीआई। मींस आप मार्ग से जो भी आप मार्ग में आपके आइटम्स हैं उनकी लाइव स्टॉक हो गए और आइटम के मास्टर की इंफॉर्मेशन हो गए, तो वो आपको एज ए जेसन फॉर्मेट में वो डाटा मिल जाएगा। दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर कोई नया आइटम क्रिएट होगा आपके मार्क सॉफ्टवेयर में तो उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको हम एपीआई के थ्रू प्रोवाइड करवा देंगे। अगर मार्ग में कोई रेट अपडेट होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। साथ के साथ मार्ग में अगर सॉफ्टवेयर में अगर कोई आप न्यू पार्टी क्रिएट करते हो, कोई कस्टमर क्रिएट करते हो, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और साथ के साथ आप हम में आपको जो भी मार्ग सॉफ्टवेयर पे जो भी आप ऑर्डर इंसर्ट करोगे वो भी आप इंसर्ट कर सकते हो। बट ये अभी राइट नाउ बी टू बी है, मीन्स बिजनेस टू बिजनेस। जो मार्क सॉफ्टवेयर में आपके कस्टमर्स हैं बने हुए हैं, आप उन्हीं का ऑर्डर इंसर्ट कर सकते हो। और रिटेल वाइज बिलिंग का आप ऑर्डर इंसर्ट नहीं कर सकते हो, जिनका मतलब पार्टी टू पार्टी क्रिएट किया हुआ है। तो वैसे बी टू बी के लिए आप ऑर्डर इंसर्ट कर सकते हो, रिटेल के लिए नहीं कर सकते। लाइक कस्टमर हो गया, आपके पेशेंट हो गया, तो उनके लिए ऑर्डर इंसर्ट नहीं कर सकते राइट नाउ। इसमें जो आपने ऑर्डर इंसर्ट करे हैं उसकी आप लाइव ट्रैकिंग देख सकते हो कि उसका स्टेटस क्या है, वो कहाँ पर है। मीन्स वो आप और डाउनलोड मार्क सॉफ्टवेयर में वो ऑर्डर हुआ कि नहीं हुआ है, उसका बिल क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है, किस टाइम पे हुआ है उसका ऑर्डर क्रिएट, किस टाइम पे उसका बिल क्रिएट हो रहा है, उस बिल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, उसकी पूरी आपको हम एपीआई के थ्रू इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये पूरा जो एक सर्कल होता है कि आपको डाटा, आपको मार्क सॉफ्टवेयर से जो डाटा है लाइव स्टॉक वो मिलेगा आपको। उस स्टॉक के बिहाफ पे आप ऑर्डर इंसर्ट करेंगे और उस ऑर्डर की ट्रैकिंग यानी उसकी बिल्स की पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये सारा का सारा आपको पूरा एक मोबाइल ऐप सॉल्यूशन पैकेज है उसमें आपको मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं इसकी बाउंडेशन की। मीन्स इसमें क्या क्या चीज़ें जो नहीं है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि ये बी टू बी ऑर्डर इंसर्ट करता है, और अगर आपकी रिटेल वाइज बिलिंग है तो वैसे ऑर्डर इंसर्ट नहीं करता है। ठीक है। उसके बाद इसमें कोई अभी हमारे पास सेल रिटर्न की कोई एपीआई नहीं है। मीन्स अगर आपको सेल ऑर्डर आप दे सकते हो बट अगर कोई रिटर्न होता है तो वो आप वाया एपीआई के करना चाहते हो तो वो अभी नहीं है हमारा। वाया एपीआई के थ्रू सेल रिटर्न नहीं ले सकते, या फिर कोई अदर ट्रांजेक्शन लाइक सेल, सॉरी परचेज या डायरेक्ट सेल बिल हम और सिर्फ ऑर्डर इंसर्ट कर सकते हैं, ना कि सेल बिल डायरेक्ट। तो ऑर्डर इंसर्ट करेंगे हम, सेल रिटर्न नहीं कर सकते। कोई उसके अलावा कोई अदर ट्रांजेक्शन लाइक परचेज परचेज रिटर्न एनीथिंग हमारे पास वो एपीआई नहीं है। हमारे पास सिर्फ सेल्स ऑर्डर इंसर्ट करने की एपीआई है। यहाँ तक कि इसमें हम हमारे पास हम अपनी तरफ से डाटा प्रोवाइड करवाते हैं, आइटम मास्टर प्रोवाइड कराते हैं। बट अगर आप कहते हो कि जी वेबसाइट में कोई आइटम क्रिएट कर रखा है वहाँ पर, तो वहाँ से एपीआई के थ्रू आपके मार्क सॉफ्टवेयर में भी आइटम क्रिएट हो जाए, तो राइट नाउ इट्स नॉट पॉसिबल। आइटम इंपोर्ट करने की या क्रिएट करने की फैसिलिटी वाया एपीआई के थ्रू मार्क सॉफ्टवेयर में भी राइट नाउ नहीं है। ठीक है। हम आपको जो स्टॉक प्रोवाइड करवाते हैं वो एज अ कंबाइन बेस पे करवाते हैं। मींस एक आइटम का टोटल स्टॉक 500 है तो हम ये आपको ऐसे प्रोवाइड करवाते हैं, ना कि आपको उसका बाइफिकेशन देते हैं कि हर, क्योंकि अगर आइटम में मान लीजिए आपने बैच वाइज या रेफरेंस वाइज या एमआरपी वाइज आपका सेटअप है, तो हम आपको बैच वाइज नहीं बताते हैं। हम आपको टोटल क्वांटिटी बता देते हैं कि इस आइटम की टोटल क्वांटिटी ये है, क्योंकि मेन पर्पस जो होता है इसका आपको ये बताना कि इस आइटम की अवेलेबिलिटी सॉफ्टवेयर में है या नहीं है। ठीक है। तो हम आपको कंबाइंड स्टॉक दिखाते हैं। और कई कस्टमर हमसे स्टोर वाइज बोलते हैं कि जी स्टोर वाइज क्या आपके पास है, तो राइट नाउ स्टोर वाइज नहीं है हमारे पास।
कि मीन्स आपके मार्क सॉफ्टवेयर में आपने 2-3 स्टोर बना रखे हैं, ABCD या कहीं अलग अलग गोडाउन टाइप के बना रखे हैं। तो आप गोडाउन वाइज स्टोर चाहते हैं कि भाई इस गोडाउन में मेरे इस आइटम का क्या स्टॉक है या उसका है, तो वैसा अभी अवेलेबिलिटी इस API से नहीं है। एंड जैसा अभी डिस्कस किया हमने कि हम आपको बैच वाइज आइटम का स्टॉक नहीं दिखाते, हम आपको टोटल कंबाइंड स्टॉक बताते हैं। तो हम आपको जो बैच की इंफॉर्मेशन बताते हैं इसके अंदर, वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से होती है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी हम डिस्कस करते हैं मास्टर API के बारे में। मास्टर API का मेन पर्पस क्या है कि आपको मार्क सॉफ्टवेयर का लाइव स्टॉक और अदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना। ठीक है, तो अगर आप जब भी इस API को हिट करेंगे तो आपको मार्क सॉफ्टवेयर में जो जो भी आइटम्स क्रिएट हैं, आइटम्स का लाइव स्टॉक है, रेट है, वो सब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये एक तरह से जो मास्टर API होती है, ये एक तरह से पोस्ट API होती है। और ये जो आपको डाटा प्रोवाइड कराती है, ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में प्रोवाइड कराती है। इसमें जो डाटा होता है वो इनक्रिप्टेड होता है, और उसे कोई भी अगर किसी को API पता है तो वो उसको रीड नहीं कर सकता विदाउट डिक्रिप्शन की के। ठीक है, तो हम आपको वो डिक्रिप्शन की प्रोवाइड कराते हैं और आपको साथ के साथ कोड प्रोवाइड कराते हैं, लॉजिक प्रोवाइड करवाते हैं कि कैसे ये डाटा डिक्रिप्ट होगा। ठीक है, जो राइट ना हमारे पास प्रोवाइडेड है वो .NET के कोर्स हैं। अगर आप किसी और अदर लैंग्वेजेस में यूज़ करते हैं, कोई अदर लैंग्वेजेस में आपकी प्रोग्रामिंग है, तो आपको इस .NET के कोर्स को दोबारा से रीराइट करना पड़ेगा एंड अपने लैंग्वेज में उसे लिखना पड़ेगा। उसके ऊपर कोई भी सपोर्ट होता है तो हमारी तरफ से सपोर्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट होता है द API प्रोवाइड इंक्रीमेंटल डाटा। मीन्स हम आपको डाटा जो होता है हमारे सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर से जो हमारे सर्वर पे आता है वो ऐड होता रहता है डे बाय डे। ठीक है, हम आपको बार बार फुल डाटा नहीं देते हैं, हम आपको इंक्रीमेंटल डाटा देते हैं। ठीक है, कि आपका अगर 100 रो अभी ऐड हुई है हमारे सर्वर पे, हमने आपको 100 रो प्रोवाइड करवा दिया। उसके बाद अगर अगले दिन 10 रोज ऐड होती है हमारे सर्वर पे आपके मार्क सॉफ्टवेयर का डाटा, तो हम सिर्फ आपको 10 रोज प्रोवाइड करवाएंगे, ना कि सारा का सारा। ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी हम आपको इंफॉर्मेशन हमारे सर्वर पे है तो उसे आपको अपने लोकल सर्वर पे सेव करनी पड़ेगी। जैसे हमने आपको अगर टोटल आइटम्स मास्टर दे दिए हैं, तो आपको अपने पास स्टोर लोकल सर्वर पे उसे सेव करना पड़ेगा। और उसके बाद जब भी हम सिर्फ उसकी अपडेशन देंगे, किसी आइटम के स्टॉक की अपडेशन देंगे या किसी आइटम के रेट की अपडेशन देंगे, तो आपको उसे अपने डाटाबेस में अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, एवरी टाइम आप सारा डाटा नहीं फैच करेंगे, बल्कि इंक्रीमेंटल जो डाटा होगा, जो भी उसमें फर्स्ट टाइम आपको डाटा सारा मिल गया, उसके बाद जो जो अपडेट हुए होंगे वही हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो उससे क्या होगा कि आप अपने डाटाबेस में, लोकल डाटाबेस अगर आपने सेव कर रखा होगा, तो सिर्फ आप उसी में अपडेट करेंगे, ना कि बार बार सारा डाटा आप हमसे मांगेंगे। ठीक है, तो जो भी अपडेट होगा मास्टर में या स्टॉक में, वो आप उसे अपडेट कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि API के बारे में और उसके इनपुट पैरामीटर के बारे में। तो हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि राइट नाउ ये मार्ग MST की API है, और इसके इनपुट पैरामीटर हैं लाइक कंपनी ID, मार्ग ID, डेट टाइम एंड इंडेक्स। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कंपनी कोड, मार्ग ID, डेट टाइम और इंडेक्स। तो जो कंपनी कोड होगा, वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे जब आपका इम्प्लीमेंटेशन होगा। ठीक है, ये मार्ग ERP द्वारा प्रोवाइड होगा। तो जब आपकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होगा तब हम ये आपको प्रोवाइड करा देंगे। मार्ग ID सिंपली बिजनेस कोड, हमारे जो बिजनेस का कोड होता है वही होता है। ये भी हम आपको बता देंगे कि ये आपका मार्ग ID क्या है। ये एक यूनिक कोड होता है जो कि हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का अलग अलग कोड होता है, मार्ग के द्वारा क्रिएट किया जाता है। तो ये भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद जो डेट टाइम का फ़िल्टर होता है, यानी कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डेट टाइम, अगर आप इसे ब्लैंक हिट करेंगे तो आपको अब तक का जितना भी हमारे सर्वर पे डाटा है वो हम प्रोवाइड कराएंगे। जस्ट लाइक अब मैंने ये हिट किया तो मेरे सर्वर पे मेरा डाटा जो है वो सब इंफॉर्मेशन क्या क्या है वो सब यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, A to Z। जैसे मैं इसको एक बार आपको डिक्रिप्ट करके दिखाता हूँ। तो मैं
हमारे हमने एक बना रखा है अपनी तरफ से, तो आपको तो डिक्रिप्शन लॉजिक दे देंगे, बट मैं इसे डिक्रिप्ट करता हूँ अगर अपने पास से। तो एक की देंगे हम आपको, इस टाइप की कुछ की होती है अल्फा न्यूमेरिकल। तो एक की देंगे, तो ये डाटा डिकम्प्रेस हो गया। नाउ अगेन आई जस्ट डिकम्प्रेस इट। तो ये जो दो प्रोसेस है, ये आपको हम एक ही में दे देंगे। तो ये डाटा क्या हो गया, देखिए डिकम्प्रेस हो गया। अब ये डाटा जो मुझे मिला है जेसन फॉर्मेट में मिला है, तो मैं इसे जेसन में, तो ये मुझे सभी टेबलों में डाटा मिल गया। ठीक है, जितना भी मेरे पास आइटम्स हैं वो सब यहाँ पे मिल गए मेरे को। जितनी भी पार्टीज़ हैं मेरे को यहाँ मिल गई। जितने भी अदर इन्फॉर्मेशन है, सेल टाइप्स हैं, वो यहाँ मिल गई मेरे को। तो ये सब इन्फॉर्मेशन मुझे सारा मिल गया। और आपने देखा होगा कि लास्ट में हम आपको एक डेट रिस्पॉन्स देते हैं। ये डेट रिस्पॉन्स क्या होता है, जो ये बताता है कि आपने ये कब हमसे डाटा मांगा है। तो हमारे सर्वर में आपने हमसे 11:27 में डाटा मांगा है, तो आप इसे अपने पास सेव रखेंगे, क्योंकि आपने अभी विदाउट डेट टाइम पास किया। ठीक है, तो हमने आपको रिस्पॉन्स में ये दे दिया कि सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, और आपको एक डेट टाइम स्टैम्प दे दिया कि इतने बजे तक हमारे पास ये डाटा पड़ा हुआ है आपका। आप नेक्स्ट टाइम ये डेट टाइम को आप कॉपी करके अपने पास सेव रखेंगे, और जब आप 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद जब भी आप हिट मारेंगे, तो इस डेट टाइम को आपको हमें पास करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं अभी पास करता हूँ 2022 11:27 27 मिनट 54 सेकेंड। ठीक है, तो अब अगर मैं इसे यूज़ करता हूँ, तो ये बताएगा कि मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, अगर मैं ये जो मुझे रिस्पॉन्स देगा, अगर मैं इसे डिक्रिप्ट करूँ, तो ये ब्लैंक फाइल देगा मुझे। क्यों? क्योंकि इस डेट टाइम के बाद से कुछ भी मार्क सर्वर में अपडेट नहीं मिला है मेरे सॉफ्टवेयर से। यानी कि मेरा सॉफ्टवेयर ये है, तो जो स्टॉक्स हैं मेरे पास, ये सब ये मुझे वहाँ पे दिख रहे हैं। अभी 1 आइटम न्यू का 22 क्वांटिटी होगा, तो ये मुझे यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अभी वन का जो है मेरे पास स्टॉक है 22। तो ये मेरे को मिल रहा है, क्योंकि राइट नाउ ये सिंक है, अभी मेरे पास लाइव स्टॉक आ रहा है। बट अब उसके बाद जब मैंने डेट टाइम पास किया, तो इस डेट टाइम के बाद से, यानी कि जो अभी टाइम हो रहा है 11:30, तो इसके बीच में मैंने अभी कोई चेंजेस नहीं करे हैं। तो ये मेरे को जो रिस्पॉन्स दे रहा है ये ब्लैंक है। तो अगर मैं इसे डिक्रिप्ट करूँगा, और डिकम्प्रेस भी, ठीक है, तो देख रहे हो आप कि सारी फाइलें ब्लैंक हैं। मैं इसे जेसन में देता हूँ, तो देख रहे हो आप कि सब फाइलें ब्लैंक हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद कोई चीज़ अपडेट ही नहीं हुई है हमारे सर्वर पे। तो हम क्या करेंगे कि आपको इंक्रीमेंटेड डाटा देंगे। अभी देखो इसने फिर दोबारा रिस्पॉन्स दे दिया, 11:30 तक भी आपके पास रिकॉर्ड हमारे पास अपडेटेड है। तो इस तरीके से डाटा इंक्रीमेंटल होता रहेगा। ठीक है, तो डेट टाइम का यही यूज़ है। फर्स्ट टाइम आपको ब्लैंक डेट टाइम पास करनी है, जिससे कि आपको सारा डाटा मिल जाए अपने पास, लोकल सर्वर पे आप सेव करेंगे। उसके बाद आप जो रिस्पॉन्स में डेट टाइम मिला है, उसके बाद उसे उसे यूज़ करके नेक्स्ट हिटिंग करेंगे। तो उस डेट टाइम के बाद जो भी हमारे सर्वर में अपडेट होगा, सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे, ना कि सारी की सारी। ठीक है, इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट 0 रहेगा। तो ये हमने बात कर ली इनपुट पैरामीटर की, कि ये इनपुट पैरामीटर्स क्या क्या चीज़ें हैं। अब बात कर लेते हैं जो हमें रिस्पॉन्स में मिलेगा, वो क्या क्या चीज़ मिलेगी। ठीक है, तो रिस्पॉन्स में हम जैसे अभी देख लेते हैं, मैं विदाउट डेट टाइम पास कर रहा हूँ। इसको मैं इनपुट करता हूँ, डिक्रिप्ट करता हूँ, सॉरी। डिक्रिप्शन की डिकम्प्रेस, जेसन करते हैं। ठीक है,
तो हमें प्रो एन, प्रो यू, प्रो एस, प्रो आर, एस टाइप, पार्टी, यूज़र, इन सब में हमें डाटा मिलता है। ठीक है, तो जो हमें रिस्पॉन्स मिलता है प्रो एन, प्रो यू, प्रो एस, प्रो आर, एस टाइप, पार्टी, यूज़र और डेट टाइम, तो हम आपको रिस्पॉन्स में दे ही रहे हैं। तो अब बात करते हैं इसके बारे में। तो प्रो एन में क्या होता है कि अभी आप सपोज करिए कि अगर आपने विदाउट डेट टाइम हिट किया तो सारा डाटा हम आपको प्रो एन के अंदर देते हैं। प्रो यू, प्रो एस, प्रो आर सब ब्लैंक जाएंगे। प्रो यू का मतलब होता है प्रोडक्ट अपडेट, प्रोडक्ट एस का मतलब होता है प्रोडक्ट स्टॉक, प्रो आर का मतलब होता है प्रोडक्ट रेट और प्रो आर एन का मतलब होता है प्रोडक्ट न्यू। ठीक है, तो जब आप विदाउट डेट टाइम पास करेंगे तो सारा डाटा, हम जितने भी आइटम मास्टर की इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको प्रो एन के अंदर देते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सिर्फ प्रो एन आ रही है, सभी आइटम्स की इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आ रही है, ना कि प्रो यू, प्रो एस और प्रो आर तीनों ब्लैंक हैं। ठीक है, ये हम तब देते हैं जब आप डेट टाइम पास करेंगे, क्योंकि अपडेट तभी मानेंगे जब आप डेट टाइम बताएंगे। तो उस डेट के बाद का अगर कोई चीज़ अपडेट हुई होगी आइटम मास्टर में तो प्रो यू में आएगी। उस डेट के टाइम के बाद अगर कोई आइटम नया क्रिएट हुआ होगा तो हम आपको प्रो एन के अंदर देंगे। अगर उस डेट टाइम के बाद अगर कोई किसी स्टॉक में, एग्जिस्टिंग स्टॉक में प्रो एस में चेंज हुआ होगा, स्टॉक में चेंज हुआ होगा तो हम प्रो एस में देंगे, और अगर उनके रेट में चेंज होगा तो प्रो आर में देंगे। ठीक है, तो प्रो यू का मतलब हो गया किसी आइटम मास्टर में अगर कोई अपडेट हुआ, जैसे आइटम का नेम चेंज करा, आइटम मास्टर, आइटम की कंपनी चेंज करी, मास्टर में कोई चेंजेस करें तो प्रो यू में आएगा। प्रो एस में स्टॉक अगर किसी का अपडेट हुआ है, ठीक है, तो जैसे 10 था, 9 हो गया, 8 हो गया, तो हम स्टॉक आपको देंगे। प्रो आर के अंदर किसी का आइटम, एग्जिस्टिंग आइटम का रेट चेंज हुआ है तो हम आपको बताएंगे। इस टाइप में हम क्या करते हैं, आपको आइटम मास्टर की जो अदर इन्फॉर्मेशन होती है, जस्ट लाइक आइटम्स की कंपनी, आइटम्स का एच एस एन, आइटम्स की कैटेगरी और एरिया, पार्टी का एरिया, पार्टी का रूट हो गया, स्टेशन हो गया, ये सब इन्फॉर्मेशंस के जो लेजर होते हैं तो वो हम आपको एस टाइप के अंदर देते हैं। यानी कि एस टाइप के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो ये फ्लैग बने होते हैं इसके अंदर कि किसका मतलब क्या है, कि कौन से कैटेगरीज हैं, कौन सी कंपनीज हैं, कौन सी यहाँ हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पार्टी एक टेबल होती है, पार्टी टेबल में हम आपको पार्टीज़ की इन्फॉर्मेशन बताते हैं जो भी उसने कस्टमर्स क्रिएट किए होते हैं। जैसे लाइक ये कस्टमर क्रिएट किए हैं, कस्टमर ए हो गया, उसकी इन्फॉर्मेशन, एड्रेस हो गया, कोड हो गया, एरिया हो गया, ये सब इन्फॉर्मेशन हम देंगे आपको पार्टीज़ की। ठीक है, इस टाइप में हम इस तरीके से देते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे सॉल्ट भी हो गया आपके, ये एच एस एन भी हो गया, और आपकी आइटम्स की कंपनी भी हो गई। ठीक है, तो सब इन्फॉर्मेशन हम सेल टाइप के अंदर देते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन पार्टी के अंदर पार्टी की इन्फॉर्मेशन देते हैं। और यूज़र में हम आपको यूज़र खुद बना के देंगे, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना। यूज़र में हम आपको प्रोवाइड करके देंगे कि एक यूज़र हम बना के देंगे जिसको आपको इंसर्ट ऑर्डर के लिए यूज़ करना है। ठीक है, जिसके लिए हम अभी बाद में डिस्कशन करेंगे। और हर रिस्पॉन्स के एंड में हम आपको डेट टाइम देते हैं जो कि आपको नेक्स्ट एपीआई हिटिंग में यूज़ करना है। ठीक है, एवरी टाइम आपको सेव करना है और दूसरी बार उसे यूज़ करना है, ताकि आपको इंक्रीमेंटल डाटा मिले, हर बार आपको हैवी डाटा ना मिले। क्योंकि अभी तो मेरे पास डाटा कम है, इस वजह से आपको मिल रहा है, अदरवाइज ये डाटा क्या होता है, धीरे धीरे हैवी होता चला जाता है। तो हर बार आप विदाउट डेट टाइम पास करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हैवी डाटा मिलेगा। अब इसमें जो रिस्पॉन्स के टाइम में जो ध्यान देने वाली बात है वो यही है कि अगर आप को सारा डाटा चाहिए तो पास ब्लैंक डाटा टाइप करना पड़ेगा। इसमें सभी आइटम्स की इन्फॉर्मेशन आपको प्रो एन के अंदर मिलेगी और बाकी चीज़ें ब्लैंक रहेंगी। और हर फील्ड में हम आपको एक इज डिलीटेड की फील्ड देते हैं, जस्ट लाइक दिस। प्रो एन के अंदर जैसे मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर एक इज डिलीटेड होता है। हर, इसका मतलब कि ये आइटम अभी 0 है, इसका मतलब ये अवेलेबल है। 1 मतलब ये आइटम हमारे मार्क सर्वर से डिलीट या क्लोज हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये प्रो एन में भी है, एच टाइप में भी है, जैसे कि आप देखेंगे इज डिलीटेड, इसका मतलब कि ये जो एच एस एन है वो अभी अवेलेबल है मार्ग में, डिलीट नहीं हुआ है। अगर 1 होता है तो ये डिलीट हो जाएगा, तो आपको भी अपने रिकॉर्ड से इसे हटाना पड़ेगा। डिलीटेड की इन्फॉर्मेशन हम यहाँ देते हैं। पार्टी में भी सेम ऐसे ही होता है कि इज डिलीटेड की हम इन्फॉर्मेशन देते हैं कि अगर कोई पार्टी 0 से, अभी आपको 0 है तो आपको मिल गई है, अब ये 1 होती है, इसका मतलब कि पार्टी डिलीट कर दी है, क्लोज कर दी है, तो इसे आप अपने डाटाबेस में भी 0 मतलब डिसेबल कर देंगे या फिर इसे हटा देंगे।
ठीक है, सेम ऐसे यूज़र में भी हम देते हैं इस डिलीटेड, जैसे ये 1 है इसका मतलब कि ये डिलीट हो चुका है, तो आप इसे कंसिडर नहीं करेंगे, ये अवेलेबल है और ये भी 1 होगा। ठीक है, तो जिन पे 1 है इसका मतलब कि वो डिलीट हो चुका है, तो आपको इसे कंसिडर नहीं करना है। अब मैं आपको एक डेट टाइम पास करके दिखाता हूँ। ठीक है, प्रो आर, प्रो एस और प्रो यू में भी कैसे कैसे डाटा आता है। जस्ट लाइक आप सपोज करिए मैं कोई डेट डालता हूँ पुरानी 08/28 स्पेस 10 बजे। ठीक है, तो मैंने जैसे 2-3 दिन पहले की एक डेट डाली, तो इसका मतलब क्या होगा, इस डेट के बाद अगर कोई नया आइटम क्रिएट हुआ होगा इस टाइम के बाद, तो मुझे प्रो एन में दिखेगा। किसी आइटम में अगर कुछ मैंने मास्टर अपडेट करे होंगे तो वो मुझे प्रो में दिखेगा। किसी का रेट या स्टॉक अपडेट हुआ होगा तो प्रो आर या एस में दिखेगा। ठीक है, तो एक बार बाद में थोड़ी देर में हम इसको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। ये कुछ डाटा आया है मेरे पास, देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं इस डेट टाइम के बाद। तो इसका मतलब कि उस डेट टाइम के बाद एक नया आइटम क्रिएट हुआ है आइटम आर के नाम से, कोई अपडेट नहीं आया है। एक का स्टॉक अपडेट हुआ है 1001 का 129 स्टॉक हुआ है। एक का रेट अपडेट हुआ है, किसी का स्टॉक 0 हो गया। यहाँ पे भी स्टॉक की इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, एस टाइप कोई नया क्रिएट नहीं हुआ है, कोई पार्टी क्रिएट नहीं हुई है। ठीक है, कोई यूज़र क्रिएट नहीं हुआ। अगर कोई चीज़ क्रिएट हुई होगी या मॉडिफाई हुई होगी तो हम आपको एस पी यू में दे देंगे। ठीक है, उस डेट टाइम के बाद का। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि आपका डेट टाइम से आप अपने बेस में डाटाबेस अपडेट कर सकते हो। और ये डेट टाइम दे दिया कि 11:39 तक आपका हमने आपको अपडेट दे दिया है, चाहे आप कभी भी आप करेंगे। अब बात करते हैं इनके एक एक करके सब की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एस टाइप की, यानी कि इसमें एस टाइप की बात कर लेते हैं। मैं इसके लिए एक बार दोबारा से डाटा फुल एक बार हिट कर लेता हूँ। इसे डिलीट कर लेते हैं। अभी डिक्रिप्शन के लॉजिक हम आपको मेल पे शेयर कर देंगे, तो आप इसी डाटा को डिक्रिप्ट कर पाएंगे। और की भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपका इम्प्लीमेंटेशन हो गया है तो आपकी की आप प्रोवाइड करा देंगे। अगर आप डेमो पे यूज़ करते हो तो यही डेमो की हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं एस टाइप के अंदर। एस टाइप क्या होता है, जैसे मैंने अभी पहले बताया आपको कि एस टाइप के अंदर हम अदर इन्फॉर्मेशन रखते हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। जस्ट लाइक आइटम की कंपनी, आइटम की कैटेगरी, आइटम का एच एस एन, सॉल्ट, एरिया एक्सेट्रा। ठीक है, एरिया, रूट, तो ये सब इन्फॉर्मेशन होती है। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करें कि किसका फ्लैग क्या होता है। तो जैसे हमने इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो रो आईडी होती है पहले तो ये हमारे मार्केट सर्वर की द्वारा क्रिएट की हुई रो आईडी होती है। तो आपको इसको कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। जो हमारे सर्वर पे जैसे कि आपने देखा होगा ये रो आईडी होती है, तो ये हमारे सर्वर पे एक हर एक डाटाबेस की एक रो आईडी होती है, तो उसका आपको कुछ यूज़ नहीं करना है। उसके बाद एक आता है एस जी कोड। एस जी कोड हम इसे फ्लैग की तरह यूज़ करते हैं। तो आपको हमेशा फ़िल्टर करना है कि अगर मान लीजिए आपको कैटेगरी ढूँढनी है, तो कैटेगरी ढूँढनी है तो एस जी कोड एक कैटेगरी के नाम से होगा, आपको मिलेगा। जैसे एस जी कोड होता है, इट्स अ फ्लैग कोड। इफ़ 6 टाइम्स जेड मिलेगा दैट मीन्स कि ये आइटम की कंपनी है। अगर सॉल्ट मिलेगा दैट मीन्स सॉल्ट है।
कमेंस्ट मिलेगा इसका मतलब ये HSN है, कैटगो मिलेगा इसका मतलब ये कैटेगरी है, एरिया मिलेगा इसका मतलब ये एरिया है, और रूट मिलेगा इसका मतलब रूट है। ठीक है, अब एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि आपको एक आइटम की इंफॉर्मेशन मिली, जैसे कि ये आइटम की इंफॉर्मेशन मिली। ठीक है, अब इसमें आपको जैसे यहाँ पे कैटेगरी आती है, मैं एक कैटेगरी दिखाता हूँ। कैटेगरी इसमें डली है, आई थिंक इसमें कैटेगरी किसी में नहीं डली है। ठीक है, तो अब सपोज कर लेते हैं जैसे कि जी कोड। जी कोड जो होता है हमारा आइटम की कंपनी होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट में आपको पता लग जाएगा कि इन सब का मतलब क्या क्या है। तो जी कोड जो होता है वो आइटम की कंपनी होता है, तो ये कंपनी का कोड है FD। तो आइटम की कंपनी है, तो इसका कंपनी का नेम कैसे मिलेगा आपको? तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एस टाइप में जाएंगे। ठीक है, अब एस टाइप में आप, क्योंकि आइटम की कंपनी सर्च कर रहे हो, तो जिनका SG कोड 6 है आप उन्हीं में सर्च करोगे, ना कि सारा। एस कोड में आपको सर्च करना है सबके उसमें कि किसका FD है। ठीक है, पर मेक श्योर कि उसका SG कोड 6 होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको दूसरा FD मिल जाए बट वो उसकी कंपनी का नेम नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे कि 6 हम देखते हैं, जैसे एक तो 6 ये है, तो इसका कोड तो A है, इसका मतलब ये कंपनी नहीं है, मतलब कंपनी है बट ये वो कंपनी नहीं है। जैसे ये है, ये भी आइटम की कंपनी है FC, कंपनी B, बड़ी FC है, नॉट FD। ठीक है, ये भी कंपनी है, कंपनी A, FB, ये भी नहीं है, ये है। ठीक है, तो आप एस कोड में सर्च करेंगे उसको, बट जिसका फ्लैग 6 Z होगा, तो इस तरीके से आपको पता लग जाएगा कि इसकी कंपनी का नाम क्या है, कंपनी D। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हो गया। सेम ऐसे ही अगर मान लीजिए किसी का HSN है, किसी आइटम में आपको HSN मिलता है, तो HSN हम आपको यहाँ दे देते हैं। जैसे सॉल्ट है, ये SFB, ये दे दिया। तो आपको ये कहाँ ढूंढना पड़ेगा, आपको सेल टाइप के अंदर यहाँ पर, ठीक है, सेल टाइप के अंदर आपको ढूंढना पड़ेगा SFB एस कोड के अंदर, बट किसका, जिसका SG कोड सॉल्ट होगा, दैट्स ऑल। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे सर्च करते हैं SFB। ठीक है, तो ये आपको 21 बार मिल रहा है। ठीक है, बट आपको ये ढूंढना कहाँ पर है, ये आपको ढूंढना है आपको सेल टाइप के अंदर। ये, ठीक है, तो सॉर्ट हो गया आपका SFB, तो ये आपको सेल टाइप के अंदर मिल जाएगा यहाँ पर, इनमें से। तो आपको एस कोड में ढूंढना है, और उसका पर फ्लैग आपको ध्यान में रखना है, और ये आपको चीज़ें अपने डाटाबेस में सेव भी रखनी है कि किस किस का क्या मतलब है। ठीक है, तो एस कोड में आपको कोड सर्च करने होते हैं। ये आपको प्रो एन में या प्रो यू या पार्टी या टेबल में मिल जाएगा। जैसे कि अगर प्रो, जैसा भी हमने देखा, प्रो एन में आपको आइटम का कंपनी हो गया, जी कोड 6 हो गया, HSN हो गया, कंपनी का साल्ट हो गया, वो सब का कोड मिलेगा आपको इसमें, और वो कोड आपको सर्च करना है आपको एस टाइप के अंदर। ठीक है, इसमें नेम की फील्ड है, नेम में मतलब कि इन्फॉर्मेशन होगी आपकी, और सेम इसमें भी इज डिलीटेड होता है, इसका मतलब 0 है तो आपका डिलीट हो गया, अदरवाइज आपका 1 है, इसका मतलब ये अवेलेबल है। ठीक है, तो कंपनी का नेम हो गया, यहाँ पे इसका कोड हो गया। यहाँ पर ऐसा भी हो जाता है कई बार कि FD एस कोड 2 बार मिल जाएगा आपको, इसमें भी FD है और यहाँ पर भी हो सकता है FD हो, बट उनका फ्लैग डेफिनेटली अलग अलग होगा। एक फ्लैग के 2 कोड, एस कोड सेम नहीं हो सकते। ठीक है, बट हाँ, 2 अलग अलग फ्लैग का एक सेम कोड हो सकता है। तो उस चीज़ के लिए आपको सही से फिल्टर करना है कि ये यहाँ पर से अगर कोई आपको कोड मिला, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एस टाइप के अंदर ढूंढ लें, एस कोड के अंदर, और उसका नाम उठा लें। नहीं, आपको फ्लैग पे भी उस पर जानकारी रखनी है कि किसकी आप सर्च कर रहे हो।
अब नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रो एन और प्रो यू के बारे में। ठीक है, तो इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन हम याद रख लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्म रिस्पॉन्स हमें मिलता है। तो प्रो एन में हमें जैसे आर आई डी मिलता है, सेम वही इन्फॉर्मेशन मिलती है प्रो यू में भी और प्रो आर में भी। प्रो एन में जैसे कि हम आइटम, हर आइटम की एक इन्फॉर्मेशन देते हैं। रो आई डी हमारे इंटरनल होती है। कैटेगरी, कैट कोड मतलब होता है कि आइटम की कैटेगरी का कोड। ठीक है, अगर आपने कैटेगरी इनेबल कर रखी होगी तो जहाँ आप कोड आएगा तो आपको ये एस टाइप के अंदर ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, कैट कोड, कैटेगरी कोड, दिस इन्फॉर्मेशन कैन बी फाउंड इन एस टाइप के अंदर। ठीक है, जहाँ पर आपका फ्लैग क्या होगा, कैटगो होगा, तो वहाँ पर आप सर्च कर सकते हो कोड के अंदर। ठीक है, इन एस कोड, सॉरी, उसका जो कोड होगा वो एस कोड के अंदर सर्च कर सकते हो। उसके बाद जो अगली फील्ड आती है वो इंपॉर्टेंट फील्ड है वो कोड की। ठीक है, ये वाला कोड, यही वो कोड है जिसका आपको अपने पास सेव रखना है, इसे प्राइम की माननी है आइटम की। और जब इंसर्ट ऑर्डर आप करोगे तो आपको ये इंसर्ट को में वहाँ पर आइटम का नेम नहीं देना होता, वहाँ पर आपको कोड देना होता, तो यही वो आपको कोड देना है। यह कोड मार्ग ईआरपी में कहीं नहीं दिखता है, मार्ग के इंटरनल में सेव होता है। जो मार्ग में दिखता है कोड वो आपको यहाँ पे मिलेगा प्रोडक्ट कोड के यहाँ पर। ठीक है, अगर उन्होंने कोई कोड बना रखा होगा तो यहाँ दिखेगा। ये हमारे बैकएंड में क्रिएट करता है और ये यूनिक होता है, एक डाटाबेस का यूनिक होता है, तो इसीलिए ये डुप्लीकेसी की केसेस बहुत कम हो सकते हैं, बहुत कम होते हैं। तो हर एक आइटम का एक यूनिक कोड मिलेगा और इसी को आपको पास करना है इंसर्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, इसके बाद हम आपको स्टॉक दे देते हैं, आइटम की कंपनी का नेम देते हैं। स्टॉक ये होता है आपका लाइव स्टॉक, मीन्स जो अभी है वही हम आपको दे रहे हैं, ना प्लस करके दे रहे हैं ना माइनस करके दे रहे हैं, जो राइट नाउ स्टॉक है वही हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, और ये स्टोर वाइज नहीं होता, ये बैच वाइज होता है, मैं अभी बता देता हूँ इसके बारे में। हम आपको एक करंट बैच की इन्फॉर्मेशन देते हैं यहाँ पर। ये जैसे अगर किसी स्टॉक की बात करूँ मैं, जैसे यहाँ पर बात करते हैं इस आइटम की, तो ये जो मैं इस आइटम बी का जीरो स्टॉक है, एक मिनट किसी आइटम का देख लेते हैं हम, इसका अवेलेबल स्टॉक जैसे कि ये है 129 स्टॉक है और ये करंट बैच आरआर के नाम से दिखा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम आपके इसमें हो सकता है कि मल्टीपल स्टोर हों, मल्टीपल बैच हों, बट हम आपको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से बताते हैं। जैसे अभी मैं सॉफ्टवेयर में दिखाता हूँ, ये आइटम है ए, आइटम ए 20 पीसेस, आइटम ए 20 पीसेस, ये वाला आइटम है, 129 क्वांटिटी है। ठीक है, और अब इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें मल्टीपल बैचेस हैं। ठीक है, तो हम आपको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से बताते हैं कि पहला बैच आपका आरआर है जो कि आपने परचेज किया था, तो इसी बैच, और इसमें स्टॉक भी है, देखिए 8 क्वांटिटी है तो इसमें स्टॉक है, तो इसी का हम आपको करंट बैच दिखाएंगे और उसी के ही परचेज रेट, डील रेट, एमआरपी, ये सब चीज़ हम आपको उसी की दिखाएंगे, उसी बैच की दिखाएंगे। ठीक है, जैसे इसी की एमआरपी है 300 रुपये। ठीक है, इसका परचेज रेट है 120 रुपये, परचेज रेट 200 रुपये, तो यही हम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाएंगे। और अगर कोई डील डली होगी तो इसी बैच की दिखाएंगे हम आपको। ठीक है, जैसे ही अगर कभी ये बैच खत्म होता है, जीरो होती है इसकी क्वांटिटी, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली ये अगले बैच की तरफ बढ़ेगा जो कि अभी राइट नाउ माइनस है, ब्लैंक है, तो फिर आपको करंट बैच नहीं दिखेगा, ब्लैंक दिखेगा। तो अगर मल्टीपल होते हैं तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से आते हैं, बट स्टॉक हमेशा आपको कंबाइन करके मिलता है। टोटल स्टॉक जो कि 129 है, जो टोटल स्टॉक है 129 वो से मिलेगा। ठीक है, जिनका स्टॉक जीरो है, जिनका स्टॉक माइनस है, -1 भी हम आपको जीरो की तरह ही रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये कोई स्टॉक नहीं है। आइटम ABC का स्टॉक -1 है, तो इसका मतलब हम आपको यहाँ पर आइटम ABC का स्टॉक जीरो करके दिखाएंगे। ठीक है, जैसे ये स्टॉक है सबके जीरो है, तो ये हम जिनका स्टॉक माइनस होगा या जीरो होगा वो उनको जीरो ही दिखाएंगे हम आपको, जिनका स्टॉक होगा वो दिखाएंगे हम आपको। ठीक है, तो अगर करंट बैच हम आपको सारे, अगर मल्टीपल बैचेज हैं आपके, मल्टीपल एमआरपी है, तो हम आपको वाली एमआरपी दिखाएंगे जो आपने पहले परचेज करी थी और उनका स्टॉक है, और उसी एमआरपी या करंट बैच का हम आपको रेट, एमआरपी, रेट, डील, फ्री, परचेज रेट सब हम आपको उसी का दिखाते हैं। ठीक है, इसमें एक इज डिलीटेड की फील्ड होती है, अगर डिलीट हुई तो आपको 1 मिलेगा, अगर नहीं हुई तो 0 मिलेगा। इसके बाद आता है जी कोड।
जी कोड मतलब होता है आइटम की कंपनी। यहाँ जो आ रहा है आपको जी कोड, तो ये जो जी कोड होगा ये आइटम की कंपनी का कोड होता है, ये आपको एस टाइप के अंदर ढूंढना पड़ेगा। ठीक है। फिर इसके बाद इसमें आता है कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब क्या हो गया कि अगर इस आइटम में कोई कन्वर्जन डला हुआ है कि एक बॉक्स में इतने पीसेज हैं, तो आपको यहाँ पर कन्वर्जन मिल जाएगा कि इसका कन्वर्जन 10 का है। इसका मतलब कि एक बॉक्स के अंदर 10 पीसेज है, यानी कि एक स्ट्रिप के अंदर 10 टैबलेट्स हैं। तो इसको भी आपको कंसिडर रखना, अपने पास रखना है, क्योंकि इंसर्ट ऑर्डर के टाइम पे ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है। और डाटा डाटा स्टॉक दिखाने के लिए भी रिप्रेजेंट करेगा, हेल्प करेगा आपको। ठीक है। इसके बाद ये सॉल्ट का कोड होता है। अब सॉफ्टवेयर में अगर आपने सॉल्ट का नाम चेंज करके कुछ और रख दिया है, बट हम आपको डाटाबेस में सॉल्ट ही देंगे, और वो आपको अपने पास मैनेज करना पड़ेगा कि यहाँ से तो हम आपको सॉल्ट लिख के दे रहे हैं, बट एक्चुअल में आपने सॉफ्टवेयर में अगर सॉल्ट का नाम कुछ और रख दिया है, कैटेगरी कर दिया, सब ग्रुप कर दिया, तो आपको उसे वैसे ही कंसिडर करना पड़ेगा। और हम आपको कोड देंगे, इसको आपको एस टाइप के अंदर सर्च करना पड़ेगा। EN कोड के अंदर हम आपको उसका बार कोड देते हैं, आइटम का बार कोड। अगर मास्टर वाइज है तो मास्टर का बार कोड मिलेगा, बैच वाइज है तो इस बैच के बार कोड का मिल जाएगा, करंट बैच जो होगा उसका बार कोड मिल जाएगा आपको। ठीक है। जी कोड 6 मतलब हो गया आपका HSN। जो आपने आइटम मास्टर में HSN रख रखा होगा उसका कोड मिलेगा। सेम यही इंफॉर्मेशन आपको एस टाइप के अंदर मिल जाएगी, जिसका फ्लैग कमेंस्ड करके होगा, COMMCD। ठीक है। प्रोडक्ट कोड जो होता है ये फ्रंट एंड कोड होता है, तो जो मार्ग ERP में आपने सेट कर रखा होगा ये फ्रंट एंड होगा। तो ये प्रो एन और प्रो यू दोनों में आपको मिल जाएगा। अगर किसी एग्जिस्टिंग आइटम का आपने मास्टर आइटम नेम या कुछ भी चेंज करा तो वो प्रो यू में मिलेगा, और फॉर्मेट यही होगा सेम। ठीक है। यही सब इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको दोबारा से। तो आपको अपडेट करना है। प्रो एन में मिल गया तो भी आपको अपनी डेट अपडेट करनी है उसको रो आईडी देख के। प्रो यू में मिला तो भी आपको अपडेट करना है। प्रो एस मिला तो भी आपको अपडेट करना है स्टॉक। प्रो आर मिल गया तो आपको रेट अपडेट कर देना है। ठीक है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है आपको तो आपने डाटाबेस को अपडेट कर देना, कोड के बेस पर या रो आईडी के बेस पर। आप जिस बेस पर आप अपडेट करना चाहते हैं अपने डाटाबेस में आपको अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है। अब बात करते हैं प्रो एस की। ठीक है। अगर आपका कोई भी एग्जिस्टिंग स्टॉक अपडेट होता है तो आपको वो डाटा प्रो एस के अंदर मिलेगा। ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर देखा था थोड़ी देर पहले, मैं एक वही दोबारा से एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए 2022 1 28 10 बजे का मैंने अगर टाइम डाला तो इस डेट के बाद और इस डेट से पहले एक स्टॉक अपडेट हुआ। तो इसमें जैसे एक स्टॉक अपडेट हुआ था तो हम आपको उसका कोड देंगे। जो तीसरे नंबर पे जो कोड आया था वो कोड हम आपको देंगे। जो यहाँ पर कोड होता है, जो इंपॉर्टेंट कोड होता है, इसी के कोड का हम बताएंगे कि इस कोड का अब स्टॉक ये है, और अगर इंटरनल उसने फ्रंट एंड कोड रखा होगा तो वो यहाँ मिल जाएगा आपको। ठीक है। तो ये जो कोड स्टॉक होगा ये लाइव क्वांटिटी होगी, इंटरनल आइटम का कोड होगा, और जो प्रोडक्ट का जो कोड अगर फ्रंट एंड कोड होगा तो हम यहाँ पर आपको यहाँ दे देंगे। ठीक है। इसमें एक आपको याद रखना है कि अगर स्टॉक डायरेक्ट नील होता है, किसी आइटम का स्टॉक कुछ भी है उसका डायरेक्टली पूरा नील होता है, देन हम आपको प्रो एस में डाटा नहीं मिलता, आपको वो डाटा प्रो आर के अंदर मिलेगा। ठीक है। तो प्रो आर के अंदर कहाँ मिलेगा वो मैं आपको बता दूंगा कि ये कंडीशन है कि अगर किसी आइटम का स्टॉक मान लीजिए 10 है, आपने 10 के 10 बेच दिया, ठीक है, तब आपको प्रो एस के अंदर नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि इस आइटम का कोड 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमने कंडीशन रखी है कि आइटम का कोड स्टॉक कभी 0 नहीं होगा। तो अगर किसी का 10 क्वांटिटी है, 10 से 9 हो गया, 10 से 1 हो गया, तब आपको यहाँ मिल जाएगा कि भाई इस आइटम का कोड अब 1 हो गया है। बट अगर 0 होता है, डायरेक्ट 0 होता है,
तब हम आपको प्रो एस के अंदर नहीं मिलेगा, प्रो आर के अंदर मिलेगा वो डाटा। तो आपको वहां से भी स्टॉक अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तब हम बात करते हैं प्रो आर की, यानी कि इसकी। ठीक है, तो प्रो आर के अंदर क्या होता है कि अगर किसी एग्जिस्टिंग डाटा में आपका रेट अपडेट होता है, जैसे कि आपका एम आर पी, रेट, डील, कुछ भी चीज़ अपडेट होती है, एम आर पी मेनली और रेट, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। किसी का करंट बैच अपडेट होता है, सपोज कीजिए कि अगर इसके 2 बैच थे, पहले बैच में अलग रेट थे और दूसरे बैच में अलग थे। अभी आपको करंट बैच ये चल रहा था, उसका बैच खत्म हो गया, उसके बाद रेट अपडेट हो गया, तो क्या होगा कि आपको यहाँ पर प्रो आर के अंदर मिल जाएगा कि इसका बैच चेंज भी हुआ है और उसके साथ इसका रेट भी अपडेट हुआ है। तो हम आपको कोड इन्फॉर्मेशन देंगे, इंटरनल कोड, स्टॉक जो कि अब लाइव स्टॉक है उसका अगर 0 होता है तो भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर। जैसे मैंने अभी कंडीशन बताई थी कि अगर आइटम का कोड 0 होता है तो आपको प्रो एस की जगह प्रो आर के अंदर मिलेगा, प्रो रेट के अंदर मिलेगा। तो यहाँ पर हम स्टॉक की इन्फॉर्मेशन देंगे आपको, एम आर पी, रेट, डील, पी रेट, अगर किसी करंट बैच का जो अब चेंज हो गया आपका, उसका हम ये सब इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे और करंट बैच भी अपडेट करके दे देंगे यहाँ पर। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, इस आइटम कोड का स्टॉक 0 हो चुका है, एम आर पी ये सब थे, पी रेट ये थे, तो ये आपको अपने बेस में अपडेट करना पड़ेगा, स्टॉक भी अपडेट करना पड़ेगा, साथ के साथ रेट भी अपडेट करने पड़ेंगे करंट बैच के हिसाब से इस आइटम के। ठीक है, तो अभी तक आपने मास्टर एपीआई के बारे में देख लिया है, इसके डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल हैं कि किस फील्ड में क्या जाता है, तो वो भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इंसर्ट ऑर्डर एपीआई की। जी, अब हम बात करते हैं इंसर्ट ऑर्डर एपीआई की। तो इंसर्ट ऑर्डर जो एपीआई है वो उसका काम जो है, आप जैसे इनपुट पैरामीटर हमें फिट करेंगे तो ये मार्क सॉफ्टवेयर में एज अ रिफ्लेक्ट होगा एज अ सेल ऑर्डर के थ्रू और उसे बिल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं फॉर दिस हेल्प ए पी आई यू कैन इंसर्ट ऑर्डर इन मार्ग ईआरपी। ठीक है, ये इसका यूआरएल दे रखा है, ये भी एक तरह से पोस्ट एपीआई है। और इसमें जो हम आपको रिस्पॉन्स देंगे उसमें हम मार्ग की ऑर्डर आईडी आपको देंगे, क्योंकि इंसर्ट ऑर्डर के इनपुट पैरामीटर में आप हमें अपना ऑर्डर आईडी तो देंगे बट हम उसे अपने डाटाबेस में सेव नहीं रखेंगे, सेव नहीं रखते हैं। उसके बिहाफ पे हम आपको अपना एक ऑर्डर आईडी पास करते हैं जिसको आप अपने पास रखेंगे और उसे मैप रखेंगे, क्योंकि फ्यूचर में हम बाद में इसी ऑर्डर आईडी के बिहाफ पे आपको बिल्स की इन्फॉर्मेशन देंगे जिसे आपको अपने पास से इसे मैप करके उसे रिफ्लेक्ट करना है अपने ऑर्डर आईडी से। ठीक है, तो इन रिस्पॉन्स वी प्रोवाइड मार्क ऑर्डर आईडी विच यू नीड टू सेव इन योर लोकल। आपको अपने पास इसे सेव रखना पड़ेगा और मैप करना पड़ेगा अपने ऑर्डर आईडी से। दिस रिस्पॉन्स आल्सो इन डिक्रिप्ट फॉर्म, ये जो रिस्पॉन्स होगा ये भी डिक्रिप्ट फॉर्म में होगा, बट इसको जैसे मास्टर एपीआई में आपको डिक्रिप्ट और डिकम्प्रेस दोनों करना पड़ता है, इसमें सिर्फ आपको डिकम्प्रेस करना है, ना कि सारा का सारा। ठीक है, तो दिस रिस्पॉन्स आल्सो इन डिक्रिप्ट फॉर्म बट यू नीड टू डिकम्प्रेस इट ओनली इंस्टीड ऑफ बोथ डिक्रिप्ट एंड डिकम्प्रेस। अगर आप इसके रिस्पॉन्स को भी डिक्रिप्ट और डिकम्प्रेस करेंगे तो आपको एरर आएगा, तो आपके इंसर्ट ऑर्डर का जो भी रिस्पॉन्स आपको मिलेगा उसे सिर्फ डिकम्प्रेस करना है, डिक्रिप्ट नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट है वी नॉट सेव योर ऑर्डर आईडी। जैसे पहले बताया मैंने कि आपके जो ऑर्डर आईडी होगा हम उसको सेव नहीं रखेंगे और हम आपको एक अपना मार्क ऑर्डर आईडी देंगे विच यू नीड टू सेव एंड मैप विद योर ऑर्डर आईडी। ठीक है, इन इंसर्ट ऑर्डर एपीआई में जो इनपुट पैरामीटर होंगे उसमें हम ना आपसे रेट पूछेंगे, ना डिस्काउंट पूछेंगे, ना डील पूछेंगे। जो भी आप हम आपको मास्टर एपीआई में रेट या डील दिखा रहे हैं उसी के बिहाफ पे मार्क सॉफ्टवेयर आपसे सिर्फ क्वांटिटी पूछेगा और आइटम पूछेगा और वो ऑटोमेटिकली मार्क सॉफ्टवेयर में वो दिखेगा। ठीक है, तो इसके इनपुट पैरामीटर के बाद बात कर लेते हैं। तो इसमें बहुत सारे इनपुट पैरामीटर्स हैं जो कि मैं आपको एक बार लाइव दिखा देता हूँ। ठीक है, ये एपीआई है और ये उसका इनपुट पैरामीटर्स हैं। ठीक है, तो एक एक करके सब में बात कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट ऑर्डर आईडी है उसको आप इग्नोर करेंगे या जीरो पास करेंगे, उसमें ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है आपको, आप उसे ब्लैंक पास करते जीरो पास कर सकते हैं, उसे कोई यूज़ नहीं करना। जो सेकंड नंबर पे ऑर्डर नंबर होगा उसमें आप अपना ऑर्डर आईडी हमें पास करेंगे।
जैसे आपका सीक्वेंस में जो चलता होगा, जैसे आपका ऑर्डर नंबर एप्लीकेशन में चल रहा है 7890 ऐसे करके कुछ चल रहा होगा, तो ये आप हमें यहाँ पे पास करेंगे। ठीक है। इसके बाद आते हैं कस्टमर आईडी पे। तो कस्टमर आईडी क्या होगा, जो हम आपको मास्टर की डाटा दे रहे हैं, मास्टर की एपीआई दे रहे हैं, उसमें जो पार्टी की टेबल्स होती हैं, ठीक है, पार्टी के टेबल में हम आपको एक उसकी हर एक कस्टमर की रो आईडी दे रहे हैं, वो आपको यहाँ पर पुट करना है। अगर वो उसी क्लाइंट का ऑर्डर है तो सपोज करिए कि ये मास्टर एपीआई है, मैं इसका डाटा हेड करता हूँ। और इसे डिक्रिप्ट कर लेता हूँ। और इसे डिकम्पोज कर लेता हूँ। जैसे मैं लिख लेता हूँ। ठीक है। तो जो पार्टी की इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं, अब आपको मान लीजिए कि कस्टमर ए को अगर ऑर्डर देना है तो आपको उसकी रो आईडी कस्टमर आईडी में पास करनी पड़ेगी, या फिर अगर किसी दूसरे का आपको ऑर्डर चाहिए, एबीसी कस्टमर का चाहिए, तो आपको उसकी रो आईडी हमें कस्टमर आईडी में पास करनी पड़ेगी। ठीक है। और अगर किसी रीजन से आपके पास कोई नया कस्टमर आता है, ठीक है, कोई नया कस्टमर आता है, तो आपको यहाँ पे कस्टमर आईडी 0 पास करनी है। ठीक है। और उसका जो मोबाइल नंबर होगा, क्योंकि मोबाइल नंबर के बिहाफ पे आप हमें देंगे, तो उसका मोबाइल नंबर आपको यहाँ कस्टमर मोबाइल नंबर पे आपको दे देना है हमें। तो उससे क्या होगा कि हम उसे मैप कर लेंगे सॉफ्टवेयर में, कोई दूसरा लेजर बना के, या फिर आपको लेजर बना के आप उसे मैप कर सकते हो, मतलब ऑर्डर पास कर सकते हैं, बट बाद में आप इसे मैप कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर कोई नया कस्टमर है तो आप उसे 0 पास कर दीजिए, अदरवाइज अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो उसका कस्टमर रो आईडी आपको यहाँ पास करनी है पार्टी की इन्फॉर्मेशन से, मास्टर एपीआई से जो डाटा मिलेगा उससे। ठीक है। मार्क आईडी ई बिजनेस कोड होता है, ये स्टैटिक है, ये आपको फिक्स रखना है, आपको उसको कुछ नहीं चेंज करना है। टाइप भी आपका फिक्स रहेगा, इसे भी एस देना है, इससे एस टाइप देना है आपको। एस आईडी हम आपको देंगे यूज़र आईडी, यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन में जो आईडी होती है आपको मास्टर के टेबल में मिलेगा, जैसे कि ये मास्टर की इन्फॉर्मेशन है, इसमें हम यूज़र बना के आपको देंगे। तो जैसे एक यूज़र दिया है तो इसकी आपको रो आईडी पास करनी है इंसर्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है। यूज़र की रो आईडी पास करनी है आपको एस आईडी में यहाँ पर। ठीक है। प्रोडक्ट कोड में आपको जो पास करना है वो कोड पास करना है, जो आपको जैसे मास्टर में हम आपको देंगे, जैसे आपको ये आइटम दे दिया हमने, आप अपने पास डाटाबेस में सेव रखेंगे, तो ये आइटम कोड जो है, इंटरनल जो कोड होता है, ये आपको पास करना है हमें। जैसे आप अगर 100003 हमें देंगे तो हम समझ जाएंगे कि आइटम सी की बात कर रहे हैं आप। ठीक है। और अगर मल्टीपल, एक ऑर्डर में मल्टीपल आइटम्स हैं, तो आप ऐसा कोमा लगा के आप हमें एरे टेबल में दे सकते हैं डाटा। ठीक है। जितने आप हमें आइटम्स देंगे उतनी ही आपको हमें क्वांटिटी देनी पड़ेगी। जैसे मैंने बोला कि इसके एक क्वांटिटी है और इसकी 2 क्वांटिटी है। ठीक है। अगर कोई फ्री है तो आप फ्री देंगे, पर मेक श्योर कि अगर रिटेल का है तो, केमिस्ट का है तो उसमें फ्री नहीं होता है मार्क्स सॉफ्टवेयर में, तो आप ये ना दें। बाकी जैसे लेट लॉन्ग, एड्रेस, ये सब आप इग्नोर करेंगे। ठीक है। जीपीएस आईडी जो होगी वो बाय डिफ़ॉल्ट आप इसे 0 दोगे। यूज़र टाइप भी आप बाय डिफ़ॉल्ट हमें 1 देंगे। पॉइंट्स भी बाय डिफ़ॉल्ट आप 0.0 देंगे। डिस्काउंट भी बाय डिफ़ॉल्ट आप 0 देंगे, क्योंकि डिस्काउंट हम इंपोर्ट नहीं करते हैं, तो ये फील्ड्स अभी यूज़लेस है, इसको यूज़ नहीं करना है। ट्रांसपोर्ट, डिलीवरी, बैंक नेम, बैंक एड्रेस 1, एड्रेस 2, शिप नेम, शिप एड्रेस 1, शिप एड्रेस 2, शिप एड्रेस 3, ये सब ऑप्शनल है, आप दें या ना दें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ब्लैंक देंगे तो भी ऑर्डर पास होगा, अगर कुछ आप इसमें डाल देंगे तो भी ऑर्डर पास होगा। पेमेंट मोड में आप बाय डिफ़ॉल्ट हमें 1 देंगे। पेमेंट मोड अमाउंट में आप बाय डिफ़ॉल्ट हमें 0 देंगे। पेमेंट रिमार्क्स में हम आपको 0 देंगे, मतलब आप ब्लैंक देंगे। पेमेंट का हम कोई भी ऑर्डर के थ्रू नहीं लेते हैं, आप प्रॉपर एक ऑर्डर हमें सेंड करेंगे तो ऑर्डर आएगा, उसमें अगर ऑर्डर में पेमेंट है, कैश ऑन डिलीवरी है, वो हम एपीआई के थ्रू नहीं लेते हैं, वो आपको अपना सेपरेटली मेंटेन करना पड़ेगा अपनी एप्लीकेशन पे। ठीक है। ऑर्डर रिमार्क को आप यूज़ कर सकते हो बहुत सारी चीज़ों के लिए, अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, अर्जेंट है, या कुछ भी रिमार्क डालना है तो ये आपको बिल में दिखेगा, ऑर्डर रिमार्क में यहाँ पर आप दे सकते हो। ठीक है।
जनरेट करके मैंने दे दिया, मान लीजिए बिल रिमार्क करके मैंने दे दिया। यहाँ पर अगर आपका अनमैप्ड नहीं है, मतलब कोई मैप्ड लेजर है, तो आप यहाँ पर कस्टमर मोबाइल नंबर आप नहीं देंगे। और अगर कोई नया कस्टमर है तो यहाँ पे कस्टमर आईडी में 0 देके आप कस्ट मोबाइल में आप मोबाइल नंबर उसका डालेंगे 10 डिजिट का। ठीक है, कंपनी कोड और ऑर्डर फॉर्म में आप अपना जो हम मार्क द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा आपको कंपनी कोड, वो आपको यहाँ पर हिट करना है। ठीक है, जैसे आप इसे हिट करेंगे तो आपको जो रिस्पॉन्स मिला, जैसे ये रिस्पॉन्स मिला मेरे को, तो इस रिस्पॉन्स को आपको डिक्रिप्ट नहीं करना, सिर्फ डिकम्प्रेस करना। जैसे मैं इसे कॉपी करके मैं दोबारा से इसे यहाँ पर सिर्फ डिकम्प्रेस करूँगा, ना कि डिक्रिप्ट करूँगा। पहले डिक्रिप्ट डिकम्प्रेस नहीं करूँगा, सिर्फ डिकम्प्रेस करूँगा, तो मुझे बता देगा कि आपने हमें ऑर्डर नंबर ये दिया था, मार्क का नहीं है, आपने ऑर्डर दिया था, तो उसके बिहाफ पे मार्क आपको ये ऑर्डर नंबर दे रहा है। ठीक है, ये ऑर्डर सक्सेस हो गया है, रिकॉर्ड हमारे सर्वर में सेव हो चुका है। ठीक है, तो ये ऑर्डर आईडी मार्क की है, आपको इस ऑर्डर आईडी को अपने इस ऑर्डर से मैप रखना है। हम जो भी इन फ्यूचर में इन्फॉर्मेशन देंगे वो इस ऑर्डर आईडी की इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है, अब मार्क में देख लेते हैं आपको कैसे रिफ्लेक्ट होगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली 10 मिनट्स में आपको यहाँ पे शो करेगा, बट आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट लोड करके भी आप ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लोड बटन दबाया तो आगे 1 ऑर्डर 2 आइटम्स 120 रुपये के रिसीव्ड हो गए हैं। ठीक है, तो आप जैसे आप देखेंगे कस्टमर ए को मैंने ऑर्डर दिया था, तो जैसे आप इसे इंटर करके आप बिल बनाएंगे तो यही ऑर्डर नंबर था 180 4235। ठीक है, 180 4235। ठीक है, तो इस ऑर्डर को मैंने सिलेक्ट कर लूँगा। उसमें मैंने 1 और 2 आइटम दिए थे तो दोनों आ गए हैं, और जो मैंने रिमार्क दिया था बिल रिमार्क यहाँ आ गया है। ठीक है, ऐसे करके आप इसे बिल को सेव कर लेंगे और ये बिल सेव हो गया है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई नया कस्टमर आता है तो आप यहाँ पे कस्टमर आईडी को आप 0 देंगे और कस्टमर मोबाइल में आप नंबर दे देंगे। जैसे मैंने नंबर दिया, मान लीजिए 9876543210। तो अगर मैं ऐसे पास करता हूँ तो ये भी ऑर्डर पास हो गया है। जैसे आप देखेंगे कि मैं इसे डिकम्प्रेस करता हूँ ऑर्डर, ठीक है, तो ये ऑर्डर पास हो गया है 180 42 48। जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपकी तरफ से ऑर्डर आईडी जो दिया था वो चेंज नहीं करा, तो हमें इसे क्योंकि सेव नहीं रख रहे हैं तो इस पर कुछ नहीं लगा हुआ है। तो जो आप यहाँ पर अगर एक ही ऑर्डर को आप बार बार हिट करेंगे तो हम आपको वही रिस्पॉन्स देते रहेंगे। यानी कि हम ये नहीं बताएंगे कि इस ऑर्डर पे तो ऑलरेडी एक ऑर्डर आ चुका है, ऐसे नहीं बताएंगे हम आपको। ये आपको अपनी तरफ से मेंटेन करना है कि आपको सीक्वेंस में हमें देना है। ठीक है, जैसे ही आपने ये ऑर्डर पास कर दिया तो मार्ग में या तो 10 मिनट में ऑटोमेटिक आ जाएगा, या तो लोड बटन दबाएंगे तो ऑर्डर आ जाएगा। जैसे लोड बटन दबाया आपके पास ये आ ही गया। ठीक है, जैसे आप इसे दबाएंगे तो उसने बोला कि नहीं फाउंड हो रहा है आपको। तो मेक श्योर कि आपके पास एक लेजर बना होना चाहिए और जिसमें वो और वो मोबाइल नंबर आपका यहाँ डाला होना चाहिए। जैसे मैं डाला 9876543210, क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि मोबाइल नंबर के बेस पे सर्च करेगा कि कोई लेजर है कि नहीं है। अगर वो लेजर है ही नहीं तो आपको नो रिकॉर्ड फाउंड आएगा और आप मैप नहीं कर सकते। तो मेक श्योर कि आप पहले उसका लेजर ना लें अगर हो सेल की बिलिंग है तो। ठीक है, अब जैसे अब आपने बना दिया, अब आप दोबारा से उसको जाएंगे तो देखिए उसने ऑटोमेटिकली मैप कर लिया। क्यों? क्योंकि मोबाइल नंबर उसमें था, एग्जैक्ट था। ठीक है, जैसे आप करेंगे तो न्यू कस्टमर पे ऑटोमेटिकली बिल यही आ गया है 180 42 48। ठीक है, 180 42 48। तो अगर आप उसका प्रॉपर लेजर ना लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, और अगर रिटेल की बिलिंग करते हैं तो रिटेल में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कस्टमर आईडी में कैश का लेजर का हम वो दे देंगे, कस्टमर आईडी दे देंगे, या फिर कोई एक लेजर बना देंगे हम मार्क सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन ऑर्डर के नाम से। तो उसी का आईडी हम यहाँ पास करेंगे तो ऑर्डर सारे उसी के अंदर चलते जाएंगे। और बिल रिमार्क में हम उनका कस्टमर का नेम जैसे विक्रम नेगी और उसका मोबाइल नंबर हम डाल देंगे। तो ये एज अ बिल रिमार्क में उनको प्रिंट होगा, शो करेगा और आप उसे प्रिंट भी कर सकते हो। ठीक है,
तो एक बार दोबारा से हम इनपुट पैरामीटर्स के बाद देख लेंगे। ऑर्डर आईडी में आप इसे इग्नोर करेंगे। ऑर्डर नंबर जो होगा वो आप हमारा अपना ऑर्डर पास कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि वो 10 डिजिट से ज़्यादा का ना हो, आप जो हमें ऑर्डर आईडी पास करोगे। कस्टमर आईडी में आप हमें अपने मास्टर एपीआई से जो लेजर का रो आईडी होता है वो प्रोवाइड कराएंगे, और अगर कोई नया कस्टमर है तो आप पास 0 करेंगे, ताकि वो हमारे डाटाबेस से मोबाइल नंबर के बेस पे सर्च कर ले। मार्क आईडी फिक्स है, आपको एबीसी आईडी पास करनी है मार्क की। टाइप भी एस है, एस आईडी आपको यूज़र की रो आईडी पास करनी है। प्रोडक्ट कोड आपको आइटम्स का जो हम कोड दे रहे हैं, आइटम का कोड दे रहे हैं वो पास करना है। मल्टीपल है तो आपको कॉमा करके करना है। सेम ऐसे ही क्वांटिटी फ्री और में भी आपको ऐसे ही पास करना है। लेट लॉन्ग एड्रेस ट्रांसपोर्ट डिलीवरी बैंक नेम एड्रेस 1 2 शिप नेम एड्रेस, ये सब इन्फॉर्मेशन ऑप्शनल है, आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी सब इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे आपको दे रखी है और ऑलरेडी हम डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स में हम आपको आपका ऑर्डर आईडी और हमारा ऑर्डर आईडी आपको देंगे, तो जिसे आपको अपने पास से रख के मैप करना है। ठीक है, इन रिस्पॉन्स वी प्रोवाइड यू ऑर्डर आईडी मार्क ऑर्डर आईडी स्टेटस। ठीक है, इफ़ कस्टमर नॉट इन मार्ग, अगर कस्टमर मार्ग में नहीं क्रिएट हो, कोई नया आया है, तो आपको कस्टमर आईडी में 0 पास करना है, और मोबाइल नंबर पे आपको कस्टमर मोबाइल नंबर पे उसको मोबाइल नंबर डालना है। मार्ग ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उस लेजर को मैप कर लेगा। ठीक है, आपको जो भी ऑर्डर में पास करनी है क्वांटिटी एज ए लूज में पास करनी है। अगर उसमें कन्वर्जन है तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसे कन्वर्ट करेगा। एग्जांपल के तौर पे मार्ग में, जैसे राइट नाउ मेरे मार्ग में कोई आइटम कन्वर्जन में नहीं है, ठीक है, पर सपोज कीजिए कि इसमें कोई कन्वर्जन डला हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे 10 का कन्वर्जन डला हुआ है, सपोज करने के लिए हम एक ले लेते हैं। जैसे कोई मैंने आइटम है, आइटम ABC, ठीक है, उसका कन्वर्जन है 10 का। कन्वर्जन मतलब हो गया कि एक बॉक्स में 10 पीसेज हैं। ठीक है, तो 10 का कन्वर्जन उसका डला हुआ है, तो अगर मार्ग में उसको दिख रहा है 12 बॉक्स, ठीक है, 12 ऐसे करके 12 और 9 दिख रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि 12 बॉक्सेस हैं और 9 पीसेज हैं। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, ये तो मार्ग में हो गया। ठीक है, बट हम एपीआई में आपको क्या प्रोवाइड कराएंगे कि आइटम ABC का जो स्टॉक है वो हम प्रोवाइड कराएंगे आपको 1 to 9। ठीक है, टोटल 1 to 9। अब आपको क्या ध्यान देना है कि जब इसको आपको मिल गया स्टॉक 1 to 9 में, तो आप मार्क्स से कैसे वेरीफाई कराएंगे कि आप चेक करेंगे इस आइटम का कोई कन्वर्जन है कि नहीं। अगर कन्वर्जन है तो आप इस क्वांटिटी को डिवाइड कर देंगे उसके कन्वर्जन से, तो ऑटोमेटिकली आपको उसका वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि उसके पास स्टॉक कितना है। ठीक है, अब ये आपको दिखाने का तरीका है, वैसे दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये 1 to 9 आपको मिल गया, इसका मतलब कि अवेलेबिलिटी है। अब आप जब ऑर्डर इंसर्ट ऑर्डर में क्या करोगे, इंसर्ट ऑर्डर में आप हमें जो क्वांटिटी पास करोगे, तो अगर कोई बोलता है कि जी मुझे इसके 5 टैबलेट दे दो, तो आपको 5 पे देना है। अगर कोई कहता है कि मुझे इसकी एक पत्ता दे दो, मतलब कि एक बॉक्स दे दो, तो आपको हमें 10 पास करना है। ठीक है, तभी जाके आपका ऑर्डर करेक्टली यहाँ पर आएगा। क्योंकि अगर आपने वहाँ पर अगर एक बॉक्स बोला और एक दे दिया, तो उसका मतलब क्या होगा कि हम एज ए लूज़ में इसे सॉफ्टवेयर में डाल देंगे, तो उसकी प्राइसिंग भी कम आएगी और वो गलत इंपोर्ट होगा। ठीक है, अगर आइटम में कन्वर्जन है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई बोलता है कि जी मुझे 5 बॉक्स दे दो, तो आपको 50 इंसर्ट करना पड़ेगा अपने क्वान्टिटी में। ठीक है, अगर वो कहते हैं कि सिर्फ 5 गोलियाँ ही दे दो, तो आपको फिर न्यूमेरिकल में देना है। तो लूज़ में आपको हमें डाटाबेस में अपना देना है। ठीक है, फिर अब हम अगली एपीआई के बारे में बात करते हैं, जो इसका डिस्पैच स्टेटस एपीआई के बारे में। इसका जो पर्पस है वो ये है कि आपके द्वारा जो भी हमें ऑर्डर मार्ग में आए हैं उसका स्टेटस और उसकी बिल्स की इन्फॉर्मेशन आपको बताना। तो मेक श्योर कि हम इसमें सिर्फ आपको वही बिल्स इन्फॉर्मेशन देंगे जो कि मार्ग से ऑर्डर में कन्वर्ट, मार्ग में ऑर्डर से बिल में कन्वर्ट हुए हैं, सिर्फ उसी की इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। बाकी जो ऑफलाइन बिल्स बने हुए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड नहीं कराएंगे। ठीक है, सो ये जो एपीआई है डिस्पैच स्टेटस एपीआई, ये एक पोस्ट एपीआई है
और सेम ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में आपको डाटा प्रोवाइड कराती है। ठीक है, इसमें सेम वही आपको लॉजिक यूज़ करने हैं जैसे आप मास्टर एपीआई में डिक्रिप्ट करते हो, तो डिक्रिप्ट और डिकम्प्रेस करते हैं, सेम वही लॉजिक इसको भी डाटा को डिक्रिप्ट और डिकम्प्रेस करने के लिए आपको यूज़ करना है। इसमें भी हम आपको डेट टाइम का एक पैरामीटर देते हैं, इसमें आपको इंक्रीमेंटल डाटा मिलेगा अगर आप वो डेट टाइम पास करेंगे, तो उसके बाद कोई सर्वर में अगर कोई आपका डाटा ऐड हुआ होगा तो वही मिलेगा, ना कि बार बार आपको सारा मिलेगा। विदाउट डेट टाइम पास करेंगे तो आपको सारा डाटा मिलेगा। ठीक है, इसमें भी आपको क्या करना है कि अपनी इन्फॉर्मेशन अपने पास सेव रखनी है, और अगर हम आपको कोई बिल्स में एग्जिस्टिंग बिल्स में अगर कोई चेंजेस होता है तो उसकी अगर अपडेट देते हैं तो वो आपको अपने पास उसे अपडेट करना है। इसमें हम आपको दो डिटेल्स में डाटा प्रोवाइड करवाते हैं, एक स्टेटस और एक बिल्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें जो इसके इनपुट पैरामीटर हैं मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये हमारी लाइव ऑर्डर डिस्पैच स्टेटस एपीआई है, स्टेटस है। इसमें आप ये इनपुट पैरामीटर हमें पास करेंगे एज अ पोस्ट एपीआई है। इसमें कंपनी कोड सेम रहेगा, मार्क आईडी सेम रहेगी, सेल्समैन आईडी ये आपको कहाँ से मिलेगी, जो आपने मास्टर का डाटा आपने हिट किया होगा, जैसे मैं आपको दिखा दूँ, ये मास्टर का डाटा है मेरे पास। तो मास्टर के डाटा में जब आपको जो यूज़र की इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि हम प्रोवाइड करेंगे यूज़र क्रिएट करके, तो उस यूज़र की रो आईडी तो आप इंसर्ट ऑर्डर के टाइम पे आप डालोगे, बट ये यूज़र की जो आईडी है सेल्स करके, ये आपको डिस्पैच स्टेटस में यूज़ करनी है। जो रो आईडी होती है वो तो इंसर्ट ऑर्डर में आप यूज़ करते हो ऑर्डर पास करने के लिए, बट ये यूज़र आईडी आपको पास करनी है अपने डिस्पैच स्टेटस एपीआई में यहाँ पर, और ये फिक्स होगा, ये आपको फिक्स रखनी है। तो यहाँ से आपको पिक करनी है और आपको टाइप में एस पास करना है, और डेट टाइम का आपको ब्लैंक करेंगे तो सारा मिलेगा, अगर विदाउट डेट टाइम विद डेट टाइम करेंगे तो उस डेट टाइम के बाद अगर कोई सर्वर मॉडिफाई होगा तो वो आपको मिलेगा। अब जैसे मैं इसे यूज़ करता हूँ, तो ये अब तक जितने भी मेरे विक्रम नेगी 2 इस कंपनी कोड से जितने भी ऑर्डर आए होंगे उसके जो बिल कन्वर्ट हुए हैं सिर्फ उसी की इन्फॉर्मेशन देगा, ना कि मेरे सॉफ्टवेयर में अगर ऑफलाइन बिल बन रहे हैं या किसी और कंपनी कोड से आपको डाटा ऑर्डर मिल रहा है तो उसके भी नहीं दिखाएगा, सिर्फ विक्रम नेगी 2 जो मैंने बना रखा है इसी के ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन आपको वापस प्रोवाइड कराएगा फिल्टर करके। ठीक है, अब इसको जैसे मैं डिक्रिप्ट करता हूँ, और डिकम्प्रेस करता हूँ, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई। मैं इसको एक बार जेसन में हम देख लेते हैं। तो जेसन में हम आपको दो टेबलों में डाटा देते हैं, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इनपुट पैरामीटर में हमने कंपनी कोड डाला, ये हम मार्क प्रोवाइड कराएगा, मार्क आईडी डाला जो कि मार्क ई बिजनेस का कोड होता है, ये भी मार्क प्रोवाइड कराएगा, सेल्समैन यूज़र आईडी सेल्समैन आईडी डालेंगे, ये यूज़र नेम होता है जो कि आपको मास्टर की एपीआई में हम दे रहे हैं। टाइप डिफ़ॉल्ट ऐसा आपको टाइप करना है पास। डेट टाइम का जैसे मैंने बताया कि अगर आप ब्लैंक पास करेंगे तो आपको अब तक का जितना भी डाटा हमारे सर्वर पे सारा मिलेगा, और अगर आप विदाउट डेट टाइम पास करोगे तो सारा डाटा मिलेगा, और अगर विद डेट टाइम पास करोगे तो हम आपको इंक्रीमेंटल वाइज डाटा देंगे जो उस डेट टाइम के बाद ऐड हुआ होगा। इंडेक्स डिफ़ॉल्ट 0 रहेगा। जो उसका रिस्पॉन्स मिलता है हम आपको दो टेबल में देते हैं, ऑर्डर मेन और ऑर्डर इन्फो। तो ऑर्डर मेन में क्या होता है, ऑर्डर मेन में हम आपको बिल्स की फुल डिटेल्ड वाइज इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं जो भी ऑर्डर से बिल में कन्वर्ट हुए हैं एपीआई के थ्रू। और ऑर्डर इन्फो में हम सिर्फ स्टेटस देते हैं, डेट टाइम की इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कब ये ऑर्डर पास हुआ था, कब ये ऑर्डर मार्ग में आया, कब ये ऑर्डर में का बिल बना, एक्सेट्रा इन्फॉर्मेशन हम आपको ऑर्डर इन्फो में देते हैं। तो एक एक करके एक बार बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर मेन में। तो ऑर्डर मेन में हम ये सब इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, एक बार हम देख लेते हैं। जैसे कि ये डाटा आया तो ऑर्डर मेन में हम देख लेते हैं, तो ये बिल्स की इन्फॉर्मेशन है, तो ये सब क्या है एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले रो आईडी होता है, ये रो आईडी यूनिक बार बार 1 से क्रिएट होती है, जब भी आप डाटा हिट करेंगे ये 1 से स्टार्ट होगा।
1 हो गया, 2 हो गया, तो ये फिक्स नहीं होती है इसकी रो आईडी, ये कंटिन्यूस चेंज होती रहती है। इसके बाद हम बिल का अमाउंट देते हैं, 427 का बिल्स अमाउंट है। पार्टी का इंटरनल कोड बताते हैं कि इस पार्टी का कोड है एचएस करके, और ये इन्फॉर्मेशन आपको पार्टी टेबल से मिल जाएगी मास्टर की कि एचएस कौन है। कंपनी आईडी, मार्क आईडी ही हमने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बिल की डेट है। प्रॉफिट में आपको डाटा नहीं मिलेगा। एसएमसी कोड मतलब हो गया कि सेल्समैन का कोड, यानी कि यूज़र जो अभी हमने डाला था उसका कोड, ये फिक्स होगा बार बार आपकी केस में, तो इसे आप इग्नोर कर सकते हैं। ये बिल की इन्फॉर्मेशन है, ये बिल नंबर है। बिल नंबर आपका 15 का 427 रुपये अमाउंट था। वाउचर नंबर इंटरनल बिल नंबर का सीक्वेंस होता है, तो ये मार्क के इंटरनल में इसका एक वाउचर है 304, और बिल नंबर आपका 15 है, तो ये इंटरनल वाउचर होता है। शॉप कोड आप इग्नोर कर सकते हैं। एरिया में अगर इस पार्टी का कोई कोड होता है, मान लीजिए कि अगर इस पार्टी में कोई कोड एरिया सेट होता है, तो उस एरिया का कोड आ जाएगा। ठीक है, ये इस ऑर्डर के बिहाफ पर बिल कन्वर्ट हुआ था, तो ऑर्डर नंबर हमने यहाँ दे दिया आपको। इसके आगे आपको ऑर्डर नंबर के आगे LVO डैश आपको प्रीफिक्स मिलेगा एक्स्ट्रा, बाकी पीछे ऑर्डर नंबर लिखा आएगा। बिल FMT में आपको हम पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे हेडर पार्ट हो गया, फुटर पार्ट हो गया, ग्रैंड टोटल पार्ट हो गया, तो ये हम एक बार दोबारा से डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद, तो इसे अभी हम इग्नोर करते हैं। इसमें फुल इन्फॉर्मेशन मिलती है बिल्स की। ठीक है, ये सेल्स मेमो मीन्स हो गया कि सेल्समैन की इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये हमेशा आपकी केस में फिक्स होगी कि अगर सेल्समैन में आपने कोई इन्फॉर्मेशन फिक्स कर रखी है तो वो आपको यहाँ मिलेगी, आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, देयर इज़ नो यूज़। ठीक है, किस कस्टमर का ये कोड है, वो कस्टमर का नेम यहाँ दे रखा है, कस्टमर ए, तो नाम भी मिलेगा आपको कि किसका बिल है ये। और शॉर्टेज में हम आपको बताते हैं कि बिल्स के रिगार्डिंग कोई शॉर्टेज तो नहीं है। जस्ट लाइक कि अभी इस ऑर्डर, जब ये ऑर्डर हमने पास किया था, तो इसमें हमने 2 आइटम दिए थे। एक था आइटम कोड 1002 और एक था 1003। तो हर एक की एक क्वांटिटी हमने ऑर्डर करी थी। तो पहले हम कोड देंगे आपको, फिर हम देंगे आपको कि ऑर्डर कितना हुआ था। ठीक है, ऑर्डर कितना किया था और बिल में कितना कन्वर्ट हुआ। तो ऑर्डर भी एक हुआ था और बिल में भी एक कन्वर्ट हुआ है, तो यहाँ पर 1 1 करके देंगे। अगर सपोज़ करिए कि एक ऑर्डर में बिल ऑर्डर दिया था आपने 5, बट बिल में उन्होंने किसी रीज़न से उसको 4 कर दिया, तो बिल ऑर्डर में यहाँ पे 5 दिखेगा और यहाँ पर अगले में 4 दिखेगा। तो आपको आइडिया आ जाएगा कि इसमें शॉर्टेज है, कि ऑर्डर में उन्होंने, ऑर्डर और बिल में डिफरेंस है। ये 4 क्वांटिटी है और ये यहाँ पर तो 3 क्वांटिटी है, तो आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। अगर इसी तरीके से अगर उन्होंने इस ऑर्डर को जब लोड किया और बिल बनाते वक्त कोई नया आइटम क्रिएट किया, तो यहाँ पर आपको एक अदर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आइटम कोड एक्स्ट्रा मिल जाएगा, बट उसके आइटम कोड के आगे यहाँ पर ऑर्डर्ड क्वांटिटी में 0 दिखेगा, क्योंकि कोई ऑर्डर नहीं हुआ था, बट आपने बिल बनाया है तो वो आपको मिलेगा। ठीक है, और इसी का रिवर्स केस करें कि अगर आपने कोई ऑर्डर 2 आइटम का दिया और सॉफ्टवेयर में जब बिल में कन्वर्ट करा उन्होंने, तो एक आइटम हटा दिया अपने यहाँ से सॉफ्टवेयर से, तब आपको क्या मिलेगा, ऐसे ही 2 मिलेंगे। तो एक में तो मिलेगा कि एक ऑर्डर किया था, एक बिल में कन्वर्ट हुआ है, बट इसके इसमें क्या होगा, एक ऑर्डर किया था और 0 कन्वर्ट हुए हैं, इसका मतलब उन्होंने इस आइटम को बिल में ऐड नहीं किया है। ठीक है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको ऑर्डर मेन में मिल जाएगी, और सिर्फ वही मिलेगी जो कि जो कि कंपनी कोड से आपने ऑर्डर पास किया था। अगर किसी और से किए होंगे तो, या फिर ऑफलाइन सॉफ्टवेयर में बिल बनाए होंगे, तो वो सब इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, अच्छा, अब इसमें बात करते हैं हम ऑर्डर इन्फो की। तो एक बार दोबारा से एक बार रिपीट कर लेते हैं। रो आईडी जो होती है, RID जो होती है, वो डाटा की रो आईडी होती है, जो कि हमेशा 1 से स्टार्ट होगी एवरी टाइम। ये बिल अमाउंट हो गया। कोड में हम आपको पार्टी का कोड देंगे। नेम कैन बी फाउंड फ्रॉम द पार्टी टेबल इन मास्टर API से आपको मिल जाएगा उसका नेम, या फिर यहाँ पर भी हम नेम दे रहे हैं पार्टी का नेम। यहाँ पर मार्क ID होगा, प्रीफिक्स होगा, बिल की डेट टाइम, प्रॉफिट को आप अभी हम नहीं दे रहे हैं। SM कोड मतलब कि जो यूज़र हम दे रहे हो, सेल्समैन का कोड है, वो आप दे सकते हो, यहाँ पर दे रहे हैं, इसे आप इग्नोर कर सकते हो। VCN बिल का नंबर है, ये बिल का इंटरनल वाउचर नंबर है, इंटरनल बिल नंबर है, तो इसे भी आप इग्नोर कर सकते हो। शॉप कोड में भी हम आपको कोई डाटा राइट नाउ नहीं दे रहे हैं, तो इसे भी आप इग्नोर कर सकते हो। एरिया में एरिया कोड देंगे अगर पार्टी में वो सेट हुआ तो। ऑर्डर नंबर जो भी मार्ग का ऑर्डर नंबर होगा ये, ना कि आपके द्वारा दिया हुआ जो आपने ऑर्डर दिया था वाला नहीं देंगे हम आपको।
यहाँ पर हम आपको देंगे वो ऑर्डर नंबर जो आपको रिस्पॉन्स में मिला था, इंसर्ट ऑर्डर की एपीआई में रिस्पॉन्स मिला था। बिल एफएमटी में बिल्स डिटेल इन्फॉर्मेशन विद हेडर ट्रांजेक्शन फुटर हम ये देते हैं, इसके बारे में अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। बिल एफएमटी में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। सेल्स मेमो में यूज़र की इन्फॉर्मेशन होती है, आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। नेम, पार्टी का ऑर्डर और शॉर्टेज में हम क्या करते हैं, आपको आइटम का कोड पहले, फिर कोमा ऑर्डर क्वांटिटी, फिर बिल क्वांटिटी देते हैं और फिर रिपीट करते रहते हैं, फिर आइटम का कोड, फिर ऑर्डर क्वांटिटी, ऐसे करके रिपीट करता है। हाँ, अब बात करते हैं ऑर्डर इन्फो की। हम एक बार ऑर्डर इन्फो का एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा होता है। इसमें हम हर ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसमें रो आईडी सेम वही 1 से स्टार्ट होता है। यहाँ हम आपको बिल नंबर नहीं देते, वाउचर नंबर देते हैं, तो इससे आप आइडिया निकाल लोगे कि किस वाउचर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये ऑर्डर आईडी होता है, जो भी ऑर्डर आईडी आपको आया है। ठीक है, तो इस ऑर्डर आईडी से आप इसका स्टेटस जान सकते हैं, क्योंकि जब भी आप ऑर्डर पास करते हो तो वहाँ पर आपको हम ऑर्डर आईडी देते हैं, तो उसको आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि इस ऑर्डर आईडी का क्या स्टेटस है। डेट ऑफ सब मतलब हो गया कि ये कब मार्ग में सबमिट हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जब मैं मार्ग से यहाँ पर आके डाउनलोड कर लेता हूँ, जैसे आपने ऑर्डर पास कर दिया वहाँ से, तो आपको कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। आप डेट टाइम पास करेंगे, जैसे उन्होंने यहाँ पे से लोड कर लिया कि भैया ये रिकॉर्ड मेरे पास आ गया, जैसे 2 ऑर्डर आ गए, तो इनका स्टेटस वहाँ पर आ जाएगा जिस टाइम इन्होंने डाउनलोड किया था, तो उसका स्टेटस आपको यहाँ पर डेट ऑफ सब में मिल जाएगा कि इस ऑर्डर उस ऑर्डर को डाउनलोड कर लिया गया है इस टाइम पर इतने बजे। ठीक है, उसके बाद इस ऑर्डर को जैसे मुझे मिला, इस ऑर्डर को अगर मैंने बिल में कन्वर्ट कर दिया, अभी ऑर्डर मेरे पास आ गया बट बिल नहीं कन्वर्ट हुआ है, तो आपको डेट ऑफ इशू में ब्लैंक मिलेगा और डेट ऑफ डिस्पैच में ब्लैंक मिलेगा। उसके बाद जैसे आप उस ऑर्डर को बिल में कन्वर्ट कर लोगे, जैसे यहाँ पर आपने बिल में कन्वर्ट किया किसी ऑर्डर को, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जब वो बिल क्रिएट हुआ है तो उसकी डेट हम आपको डेट ऑफ इशू में दे देंगे। ठीक है, डेट ऑफ सब में आएगा तब जब मार्ग में डाउनलोड हो चुका है बट बिल नहीं बना है, और डेट ऑफ इशू की वो डेट दे देंगे हम आपको यहाँ पर कि कब ये बिल कन्वर्ट हो चुका है बिल में। ठीक है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। डेट ऑफ डिस्पैच में हम इन्फॉर्मेशन देते हैं कि अगर कोई बिल को आप डिस्पैच करते हैं, जैसे हमारे मार्ग में एक ऑप्शन है कि अगर ये एग्जिस्टिंग बिल है, तो यहाँ पर हम F6 प्रेस करते हैं। ठीक है, तो बिल स्टेटस ओपन होता है। तो इसमें अगर आप कोई भी रिमार्क डालते हैं, जैसे शॉप क्लोज हो गया या डिलीवर्ड हो चुका है या अनडिलीवर्ड है, कुछ भी आप स्टोर करते हो, तो जब भी आप इसका स्टेटस चेंज करोगे तो इसका एक डेट एंड टाइम हम दोबारा से डेट ऑफ डिस्पैच में भेज देते हैं, डेट ऑफ डिस्पैच में भेज देते हैं, डेट DIS में। तो वहाँ पर अगर कस्टमर का डिलीवर्ड हो चुका है या रिसीव हो चुका है या डिस्पैच हो चुका है, आप कोई भी स्टेटस आप चेंज करेंगे तो उसका डेट ऑन टाइम यहाँ पर आ जाएगा, जिससे आपको आइडिया जाएगा कि भाई डिस्पैच हो चुका है या डिलीवर्ड हो चुका है। जो भी आपको जैसा आपको दिमाग डालना है वैसा ही आपके ऊपर है, तो वो डेट एंड टाइम यहाँ मिल जाएगा। तो इससे कंप्लीट पता लग जाएगा आपको कि किस ऑर्डर का क्या स्टेटस है, कि बिल में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, वो सब। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमने बता दी। अब बात करते हैं जो ऑर्डर मेन में एक फील्ड है बिल FMT की। ठीक है, तो इसके बारे में इसके लिए हम एक अलग डॉक होता है, वो हम आपको शेयर कर देंगे। इसमें मेन जो होता है वो ये होता है कि आपको इसमें हेडर पार्ट, ट्रांजैक्शन पार्ट और फुटर पार्ट तीनों के तीनों दिए जाते हैं। तो हेडर पार्ट में क्या होता है, जैसे बिल की नंबर हो गया, बिल डेट हो गया, ऑर्डर का नंबर हो गया, ऑर्डर डेट, मतलब आप समझिए कि एक तरह से बिल फॉर्मेट होता है। तो उसका जो ऊपर का पार्ट होता है जो कि यूनिक होता है, वो हम आपको हेडर पार्ट में दे देंगे कि डिलीवरी का नेम क्या है, सेल्समैन का नंबर क्या है, कस्टमर का नेम क्या है, उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर, GST नंबर एक्सेट्रा सभी हेडर पार्ट में आ जाएंगे, ये यूनिक होगा। फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन पार्ट होगा। ट्रांजैक्शन पार्ट रिपीट होता है आपके नंबर ऑफ आइटम्स के ऊपर। अगर एक ऑर्डर के या एक बिल के अंदर 5 आइटम हैं तो ये ट्रांजैक्शन पार्ट 5 बार रिपीट होगा, यानी कि पहले आइटम के कंपनी का कोड बताएगा, फिर कंपनी का नेम, फिर आइटम का कोड, फिर आइटम का नेम, फिर पैकिंग, फिर मैन्युफैक्चरर, बैच, एक्सपायरी, रेट, MRP, क्वांटिटी, सब कुछ बताएगा। फिर उसके बाद एक का जब खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा आइटम का रिपीट शुरू होगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। तो इसलिए बहुत बड़ा डाटा हो जाता है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि जो अभी हमने डाटा लिया है,
ये अभी हमने डाटा डिक्रिप्ट किया था, तो इसमें हम एक का बिल एफएमटी ले लेते हैं। सेल्स में यहाँ तक, ठीक है, मैं इसे एक अलग नोट पैड में ओपन कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ये एक मिनट रुकिए, पहले मैं बाइफिकेट कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो ये बाइफिकेशन है। एक बार मैं इसको डिटेल में बता देता हूँ कि इसी एक ही बिल के बिल एफएमटी के लिए अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि इसमें आ गया हेडर पार्ट, तो हेडर पार्ट एक ही बार आएगा, इसमें सभी इन्फॉर्मेशन है, जस्ट लाइक कि इसका ऑर्डर नंबर क्या है, पार्टी का ये उसका एड्रेस अगर है कि नहीं है, ट्रांसपोर्टर का नेम क्या है, ये सब इन्फॉर्मेशन डॉक में आपको अवेलेबल होगी कि किस पोजीशन में क्या क्या है। तो जब ये पूरा हेडर पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद ट्रांजेक्शन पार्ट शुरू हो जाएगा आपका। ट्रांजेक्शन पार्ट का जो सेपरेटर होगा वो फ्रंट स्लैश आर से होगा, तो जितने भी सेपरेटर होंगे एक स्ट्रिंग के अंदर वो फ्रंट स्लैश आर के नाम से आपको मिलेंगे। जब भी आ जाएगा तो उसका मतलब कि आपकी ट्रांजेक्शन या फिर जो पार्ट है वो चेंज हो गया है। उसके बाद ये ट्रांजेक्शन का आता है, तो ट्रांजेक्शन यानी कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन की इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं कि उसका आइटम क्या, नेम क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, रेट क्या है, एक्सेट्रा क्या है, जीएसटी नंबर, जीएसटी कितना है, सब इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। उसके बाद जैसी एक ट्रांजेक्शन खत्म होती है, सेपरेटर आता है, उसके बाद दूसरी की इन्फॉर्मेशन हम आपको आइटम की इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये दो आइटम थे उसके अंदर, तो सब इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ दे दी। उसके बाद फुटर पार्ट स्टार्ट हो गया। फुटर पार्ट में एक भी उसका जैसे कि कितना वो है, बिल का अमाउंट है, ठीक है, उसमें जीएसटी नंबर है कि नहीं है, उसमें डिस्काउंट कितना है, उसका ग्रैंड टोटल कितना है, एक्सेट्रा हम फुटर की इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। तो ये किस पोजीशन में क्या चीज़ है, उसका मतलब क्या है, ये डॉक्यूमेंट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो पी पार्ट होता है ये एक तरह से कंपनी पार्ट होता है, ये आप इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि ये जो भी ऊपर आपकी ट्रांजेक्शन हुई है उनकी आइटम्स की मास्टर की इन्फॉर्मेशन देते हैं यहाँ पर। आप सपोज करिए कि एक आइटम है, कि एक आइटम ए है और एक आइटम बी है, एक आइटम बी है और एक आइटम सी है, तो दोनों अलग अलग आइटम है, तो इसलिए आपको यहाँ पे दो अलग अलग मास्टर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा पार्टी का। ठीक है, पर अगर सपोज करिए कि एक ही बिल के अंदर अगर आइटम बी दो बार है बट उनका बैच अलग है, रेट अलग है, क्वांटिटी अलग है, तो यहाँ पर मतलब आइटम बी तो दो बार दिखाएंगे हम आपको क्योंकि कुछ डिफरेंट था एक ही बिल के अंदर, बट यहाँ पर हम मास्टर में एक ही इन्फॉर्मेशन देंगे आपको। तो ट्रांजेक्शन ज़रूरी नहीं है कि ट्रांजेक्शन और ये आइटम इन्फॉर्मेशन एक हो, मोस्टली केस में होती है, बट अगर किसी रीज़न से अगर एक ही आइटम दो बार बिल के अंदर होते हैं तो ट्रांजेक्शन पार्ट में तीन हो जाएगा, बट ये कंपनी पार्ट, आइटम पार्ट में हम आपको सिर्फ दो ही इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है, जैसे आर हो गया, ये खत्म हो गया, यहाँ पर आपका इन्फॉर्मेशन खत्म हो गया बिल एफएमटी का, इसका अलग से डॉक है, तो ये हम आपके साथ शेयर कर देंगे। इस पे यहाँ पर हम आपका ये डेमो कंप्लीट करते हैं। इस पे अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि सभी इसके जो भी डाउट्स हैं वो सब हम क्लियर कर दें। थैंक यू सो मच।